दोस्तों ट्रेडिंग से डिफेंडर आएगा या फिर नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरे भाई ट्रेडिंग की मदद से मैंने एक अच्छा घर अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनवा दिया हुआ है और एक अच्छी स्कॉर्पियो एंड टॉप मॉडल की गाड़ी भी ले लिया हुआ है। और अभी 20 दिन के अंदर मेरा फॉर्च्यूनर लीजेंडर भी आ जाएगा और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक रूम भी तैयार करवा दिया हुआ है। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि मैं ट्रेडिंग करके बहुत जल्दी अमीर बन गया, ट्रेडिंग करके मैंने ये सारी चीज़ें अचीव कर लिया, बल्कि मैं आपको आज अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने ट्रेडिंग सीखा, ट्रेडिंग सीखने के पहले मैं क्या करता था, मैंने किन किन समस्याओं का सामना किया, तब जाके मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना। और अभी मेरे लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, कितने लोगों का इलाज करवाता हूँ पर डे, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। और आगे मैं आपको कैसे ट्रेडिंग सिखाऊँगा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बोल दूँ दोस्तों कि अगर आप बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पंकज भाई मैं ट्रेडिंग सीखने के लिए तैयार हूँ, या फिर मेरे से रिलेटेड कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले अगर आप मुझसे ट्रेडिंग सीखोगे, मेरे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में जान रहे हो, तो सबसे पहले यार मेरे बारे में जान लीजिए कि भाई मैं हूँ कौन, कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ, कैसे मैंने ट्रेडिंग सीखा। ये सारी चीज़ें जानोगे तब ना मुझसे और ख़ुद को रिलेट कर पाओगे। तो दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िला का एक गांव है, उस गांव से रहने वाला हूं। और मेरे पीछे अभी देख सकते हो मेरा घर जो है ये गांव में बना है, कितना प्यारा घर बना है। तो पीछे गाय भी चर रही होंगी, भैंस भी चर रही है, बकरी उकरी सब चर रही है। मैं अभी खेत में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अब जान गए ना कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, यूपी से हूँ, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग करने के पहले मैं क्या करता था। देखो मैं जब छोटा सा था ना तो मेरी फैमिली में टोटल 7 लोग थे। मैं 3 भाई हूँ, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे बुआ और मेरी दादी। हमारा जो बचपन है दोस्तों बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता है। हम लोग को खाने के लिए तक की मतलब अनाज के पैसे नहीं होते थे, यानी कि कभी कभी हम पानी में चीनी डालकर रोटी लगा के खा लिया करते थे। कभी कभी तो प्याज और रोटी खाए हैं, कभी नमक और रोटी लगा के खाएं, कभी गुड़ और रोटी खाएं, और कभी कभी मिर्ची और रोटी खाए हैं। शायद आप लोग भी ये चीज़ खाए होंगे। चाय को सुने होंगे कि चाय को पिया जाता है, हमने चाय में रोटी बोर बोर कर खाया हुआ है। तो आप लोग एक बार कमेंट करना कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या ये चीज़ आज भी आप करते हो या फिर आप कभी ये सारा चीज़ खाए हो। अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं खुद को आपसे रिलेट कर पाऊँगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरी फैमिली हो गई, ठीक है। मेरी फैमिली जो थी ना दोस्तों एकदम परेशान थी, दुख से, सबको बीमारी था। मैं 3 भाई हूँ, मैं 3 भाई में सबसे छोटा हूँ। जो मेरे मिडिल वाले भाई थे, ठीक है, उनको डाइजेशन सिस्टम की समस्या थी, बचपन से ही समस्या थी। अगर वो कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट नहीं होता था और पेट ऐठ ऐठ के बहुत ज़्यादा दर्द करता था, हमेशा तड़पते थे, चिल्लाते थे। और जो मेरी मम्मी थी उनका दोनों आँख खराब था, दोनों आँखों से हरदम पानी गिरता था। और मेरे जो पापा थे उनको टीबी नामक बीमारी थी। और दोस्तों मैं जब ट्रेडिंग सीख गया हूँ ना तो सारा चीज़ मतलब सब लोग एकदम ठीक हो गए हैं, उनका इलाज मैंने करवाया, सही हो गए हैं। अभी मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ये सारी बीमारी मेरे घर में थी और मेरे घर का जो खर्चा था ना मेरी बुआ चलाती थी, क्योंकि दोस्तों मेरी जो बुआ है वो हमारे गांव में कालीन का काम होता है और बीड़ी वाला काम होता है। तो मेरी बुआ जो थी बीड़ी बनाती थी, उस बीड़ी बना के जो भी पैसा आता था मैं हफ्ते का 400, 500, 700 रुपया, ठीक है। तो उस पैसे से मेरी बुआ ने हम लोगों को पाल पोस कर अनाज खिलाकर, खाना पीना खिला के भाई धीरे धीरे करके बड़ा किया हुआ है। लेकिन दोस्तों मेरे घर का ये जो कंडीशन था उसको देख कर ना मैं तो बचपन से ही पैसा कमाने सीख गया था कि मुझे पैसा कमाना है, मेरे फैमिली का इलाज करवाना है। जब मैं छोटा सा ही था तो मैं मेला लगता था गांव में, ठीक है। गांव में बहुत मेला लगता है, शायद आप लोग के इधर भी लगता होगा। तो उस मेले में हम जाते थे, टिकिया, समोसा, ब्रेड, पकौड़ा ये सारी चीज़ें बेचते थे। मेरे घर में मेरी बुआ जो है, मेरी मम्मी जो है बना देती थी, तो मैं उसको लेकर जाकर मेले में बेच देता था। अब दोस्तों जैसे मेला वाला सीज़न चला गया ना तो फिर मेरे भाई क्या किए, मेरे से जो सबसे बड़े भाई थे वो भी इस समस्या को देखे और क्लास 8 में ही थे, उन्होंने पढ़ाई बंद किया। पढ़ाई बंद करके वो चले गए मुंबई सिलाई का काम करने के लिए, क्योंकि जब उनको लगा था कि मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरी फैमिली ऐसे मर जाएगी भूखा,
तो मेरे भैया चले गया था मुंबई। और दोस्तों जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो पढ़ाई करना था मुझे, क्योंकि पढ़ते तभी तो आगे बढ़ते। और सरकारी स्कूल में लिखा भी रहता है कि सब पढ़े सब बढ़े, बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो उन सब चीज़ों को देखकर ना मैं मोटिवेट होता था कि हाँ यार पढ़ाई करेंगे तभी शायद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे घर पे एक भैंस थी और हम भैंस चराने जाते थे, और हमारे गांव के बहुत सारे लोग गाय भैंस को चराने जाते थे। तो वहाँ पे जो गाय और भैंस गोबर करती थी ना, उस गोबर को उठाकर हम घर लाते थे, उसका उपली बनाते थे, कंडा, ठीक है। और उस कंडे यानी इसकी उपली को बेचकर हमारे घर का भी खर्चा चलता था, जो पैसा आता था, और उसी उपली से हमारे घर का चूल्हा भी जलता था। लेकिन दोस्तों एक समस्या थी, जो खाना जब उससे बनता ना तो बहुत ज़्यादा घर में धुआं होता था, और मम्मी का आँख ठीक नहीं था, तो उनकी आँखों से ना एकदम आंसू टपकता था, और उस आंसू से मम्मी हरदम रोती थी, बिलखती थी। मम्मी को रोते हुए देखकर हम भी रोने लग जाते थे, घर का सारा लोग रोने लग जाता था। तो मैं सोचा यार क्या मेरी ज़िंदगी भर ऐसे चलेगी? क्या हम ज़िंदगी भर ऐसे गरीब रहेंगे? मैं जितना अपने मम्मी को, पापा को, भाई को रोते तड़पते देखता था ना, मेरे अंदर पैसे कमाने की उतना ही ज़्यादा ललक होती थी। दोस्तों क्लास 8 में नाम लिखवाने के लिए ना मेरे पास में पैसे नहीं थे, तो मैंने उस उपली को बेचकर क्लास 8 में एडमिशन करवाया था। और जैसे ही मैं क्लास 9th में पहुंचा तो मेरा एक गांव का दोस्त था, तो महुआ गांव में टपकता है, उस महुआ को बीन कर हमने सुखवा कर फिर बनिया को बेचा था। उस बनिए ने हमको पैसा दिया, तो उस पैसे से हम क्लास 9th में एडमिशन करवाए थे। और दोस्तों आपको पता है कि एक गरीब घर का लड़का डीएम बनने का, डॉक्टर बनने का, मास्टर बनने का सपना नहीं देख पाता है। उसे बस रहता है कि किसी भी तरीके से मैं छोटी से छोटी नौकरी पा जाऊं। तो मेरी भी उसी आर्मी में जाने की हॉबी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आर्मी में ना घूस नहीं लगता, आर्मी में जाने के लिए बहुत पैसे नहीं लगते, बस मेहनत लगता है। तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार था। और जब मैं हाई स्कूल क्रॉस कर लिया, फिर मैं क्लास 11th में पहुंचा, तो उस टाइम मैं दौड़ने जाता था ग्राउंड पे। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे, बोले कि पंकज आप अच्छे हो, आप एनसीसी ज्वाइन कर लो, जिससे आर्मी में आपको कुछ छूट मिलेगा और आप आर्मी में इजीली जा सकते हो। तो मैं दौड़ने में सब कुछ में अच्छा था, मैंने एनसीसी ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया था। फिर मैं क्या किया कि मुझे पैसे भी कमाने थे, मुझे घर का खर्चा चलाना था, मम्मी के लिए, भाई के लिए, पापा के लिए कुछ कुछ करके दवा लाना था। अब मैं थोड़ा सा अपने पापा के बारे में बताता हूँ। मेरे पापा को जो टीबी नामक बीमारी थी ना, वो खांसते थे। तो मेरे गांव में कालीन और बीड़ी का काम होता था, तो मेरे पापा कालीन बुनने का काम करते थे। और जैसे ही वो ऐसे छुड़ा चलाना होता था, जैसे छुड़ा चलाते तो खांसी आता था, तो खांसी आता उनका उंगली कट जाता था। और उनका जैसे ही उंगली कट जाता, मेरे पापा 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तक काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा आता था। तो मैं सोचा यार मैं एक दिन पैसा कमाऊंगा ना, पापा को बोल दूँगा यार पापा आप काम मत करो। लेकिन उस गरीबी में तो बोल नहीं पाता, केवल चुपचाप देख रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों मैं सब्जी जैसे जाता था एनसीसी करने के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता था, एकदम सुबह में 4 बजे उठ जाता था, सब्जी मंडी चला जाता था, सब्जी मंडी से सब्जी खरीदता था। फिर वहाँ से सब्जी को लेकर ही कोचिंग में जाता था। साइकिल पे सब्जी रखा रहता था, कैरेट में खड़ी कर देता, बाहर कोचिंग कर लेता। लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि देखो सब्जी वाला आ गया है कोचिंग करने के लिए, तो मैं भी सुनता था केवल। फिर मैं कोचिंग करके अपने सब्जी को लेकर घर चला आता था, ठीक है। 8 किलोमीटर मैं चला कर जाता था और 8 किलोमीटर आता था। फिर घर आने के बाद मैं सब्जी को रखता था, फिर खाना पीना खा के फिर कॉलेज चला जाता था। कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई करता, और जब 2 बजे लोगों का छुट्टी होता, तब हम लोग का ना एनसीसी का परेड स्टार्ट होता। तो हम परेड भी करते 2 घंटा, उसके बाद में वहाँ से घर आते थे। फिर 4 बजे करीब हम घर पहुँच जाते थे, 4 साढ़े 4 बजे। फिर वहाँ से 1.5 घंटे में अपना जो सब्जी था उसको घर घर जाके बेचते थे। बेचने के बाद में जो पैसा मिलता था उसको रखते थे हम, ठीक है। उसके बाद मैं सोचा यार रात मेरे पास में पूरा पड़ा है, अगर कोई काम मुझे मिल जाता तो मैं रात को भी काम कर लेता, कुछ पैसे मेरे पास में और आ जाते, क्योंकि 200-250 रुपये ही सब्जी से बचता था मेरा। फिर मेरा एक दोस्त था जिसके साथ में हम महुआ बीनने जाते थे, ठीक है, वो वेटर वाला काम करवाने लग गया था तब तक। फिर मैं उन्हें उससे बोला भाई मुझे भी यार वेटर वाले काम में रख लो, तो उसने बोला ठीक है। 300 रुपये मुझे देते थे, मैं उसके साथ में जाता था, शादी विवाह जहाँ रहता था वेटर वाला काम करता था। वेटर वाला काम करते टाइम मैं पत्तल उठाता था, लोगों को खाना खिलाता था, पानी देता था, ठीक है, कॉफ़ी सर्विस करता था, पानी सर्विस करता था। तो वहाँ पे कुछ कुछ लोग कभी कभी गाली दे देते थे, ए बेटर
इधर देख नहीं रहे, इधर गिलास पड़ा, इधर पत्तल पड़ा, इसको उठा के फेंक। तो मैंने गालियाँ भी सुनी हैं। लेकिन दोस्तों उस वेटर के पैसे से जो 300 रुपया मिलता था और 200-250 रुपये मैंने जो सब्जी से कमाया रहता था, तो मेरे पास टोटल 500 रुपये हो जाते थे। और उसमें से 200-250 रुपये में दे देता था रोज़ का घर पे खर्चा करने के लिए, क्योंकि राशन आता, मम्मी का दवा आता, भैया का दवा आता, पापा का दवा आता। लेकिन कुछ भी पैसे 300 रुपये करीब मेरे पास में बच जाते थे। फिर मैं सोचता था कि यार उस पैसे का मैं करूँगा क्या। फिर मैं दिमाग लगाने लग गया कि मैं क्या करूँ, किससे पूछूँ कि इस पैसे को इन्वेस्ट करके कहाँ से कैसे पैसा कमाएँ। मैं गांव में जब भी किसी से बोलता यार पैसा कैसे कमाएं, तो वो बोलते थे दे मर्द पैसा कमाने की बात कर रहा है, ले बीड़ी, ले सिगरेट पीऊ, सुर्ती बना देते थे, लो खाओ। तो मैं वो सब चीज़ नहीं करता, गंदी आदत मैं नहीं पालना चाहता था, क्योंकि मैं जान रहा हूँ वो चीज़ करने से मेरी लाइफ जो है और बर्बाद हो जाती। मैं अपने मम्मी पापा का इलाज नहीं करवा पाता, भाई का इलाज नहीं करवा पाता। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक फ़ोन ख़रीदूँगा। मैं अपने बुआ से, भैया से बोला कि यार भाई मुझे एक फ़ोन ख़रीदना है। तो मेरे भाई मुंबई थे, वहाँ से उन्होंने 2000 रुपये भेजे और 2000 रुपये मेरी बुआ ने मुझे दिया, बाकी 4000 रुपये करीब मेरे पास में थे। तो हमने 8000 रुपये लगा के टेक्नो का एक फ़ोन ख़रीदा था। अब फ़ोन खरीदने के बाद में हम उसमें पैसा कमाने के लिए सर्च करते थे यूट्यूब पे कि पैसा कैसे कमाएं, फ्री में पैसा कैसे कमाएं, बिना मेहनत किए पैसा कैसे कमाएं, जल्दी अमीर कैसे बने। ठीक है, तो जब ऐसे से मैं वीडियो देखता, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो आती, उसको देख लेता। और दोस्तों फिर ट्रेडिंग की एक वीडियो आया मेरे सामने, प्रकाश गाबा जी का। वो बोल रहे थे कि ट्रेडिंग नाम की एक चीज़ होती है, ट्रेडिंग में आप 5000 डालोगे, अगर सीख कर रहे हो तो 10,000 हो जाएगा, फिर 20,000 हो जाता है, कभी कभी 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक हो जाता है। फिर मैं बोला यार इस काम में रिस्क तो है, लेकिन पैसा भी तो बहुत ज़्यादा है, अब मुझे यही काम करना है। मैं सोच लिया मैं 5000 डालूंगा, 10,000 बन जाएगा, 10 का फिर 20,000 बन जाएगा, फिर 40,000 बन जाएगा, फिर 80,000 बन जाएगा, फिर 1,60,000, और ऐसे ऐसे करते करते डबल ट्रिपल भाई कितना गुना मैं कर लूँगा और मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँगा। और अमीर बनने के बाद में सबसे पहले अपने घर वालों का इलाज करवाऊँगा। और दोस्तों ये जो सपना था ना, आज सच हो चुका है। लेकिन उस टाइम मेरा सोचने का नज़रिया बहुत बुरा था कि डबल ट्रिपल चौबल, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, ये बहुत ख़राब मेरा सोचने का सपना था। मैं उस वीडियो को देखकर एक अकाउंट ओपन किया स्टॉक के अंदर और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। पहले ही दिन मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड किया। अब स्टॉक में 5000 रुपये डाले, मैंने पहले दिन ट्रेड किया, मेरा पहले ही दिन 1000 रुपया लॉस हो गया। फिर मैंने एक हफ्ता ट्रेडिंग छोड़ दिया। मैं सोचा यार इतना तेज़ नुकसान होता है। आप सोचो भाई कोई इंसान दिन का बस 300 रुपये बचा रहे और उसके 1000 रुपये एक झटके में नुकसान हो जाए, कैसा लगेगा। उस टाइम बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं सोचा यार चलो कोई बात नहीं, एक बार नुकसान हो गया, हो सकता है बार बार नुकसान ना हो। फिर मैंने एक हफ्ता तक सब्जी बेचा, वेटर वाला काम किया, इधर उधर से हाथ पाँव मार के पैसे लाए। फिर 1000 रुपये मैंने डाल दिया, फिर से मेरे 5000 रुपये हो गए उसमें। फिर यार निफ्टी का उस दिन एक्सपायरी था और उस टाइम मुझे एक्सपायरी के बारे में पता नहीं था कि एक्सपायरी होता क्या है। फिर मैंने क्या किया, 5000 रुपये से फिर से निफ्टी में ट्रेड किया और मुझे एक काम आ गया। मैं कुछ टाइम के लिए चला गया बाहर और मुझे आने में लेट हो गया और मैं भूल गया था कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और जैसे ही मुझे ध्यान आया, मैं घर पे तुरंत भागते हुए आया कि देखो मेरा कितना पैसा बढ़ा है, 5000 का 10,000 20,000 हुआ है कि नहीं। मैं देखा भाई 1 रुपया भी नहीं बचा था उसमें मेरा। फिर मैं एकदम शॉक हो गया, भाई मेरा पैसा गया कहाँ। फिर मैं बहुत सारी वीडियो देखा, मेरा पैसा लॉस हो गया। उसमें लोग बोल रहे थे कि एक्सपायरी में लॉस हो जाता है और कभी कभी डबल होता है, ट्रिपल होता है, लेकिन लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फिर मैंने कस्टमर केयर में बात किया, बोले कि आपने एक्सपायरी में गलत OTM प्राइस सेलेक्ट किया था और इसीलिए आपका जो है आपके फेवर में नहीं आया मार्केट, इसलिए आपका पूरा पैसा लॉस हो गया। भाई मैं एकदम शॉक हो गया, क्योंकि टोटल मेरे 6000 रुपये नुकसान हो चुके थे। अब आप सोचो, दिन का कोई इंसान 300 रुपया बचा रहा है और उसके बस 2 ट्रेड में 6000 रुपये नुकसान हो जाएंगे, तो कितना बुरा लगेगा। फिर मैंने 2 महीना तक ट्रेडिंग छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास में पैसे ही नहीं थे। फिर मैंने वीडियो देखना शुरू किया, फिर से प्रकाश गाबा जी का वीडियो देखा। वो बोल रहे थे कि ट्रेडिंग में पैसा जो है आता है ना, वो हवा से चलकर नहीं आता कि कहीं से भी आ जाएगा। ट्रेडिंग में वही पैसा आता है कि मान लो जैसे 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो बता रहे थे उस वीडियो में कि जैसे 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, 5 लोग ट्रेडिंग सीखे और 95 लोग नहीं सीखे, तो उस 95 लोगों का जो पैसा लॉस होता है ना, वही 5% लोग उस पैसा को कमा लेते हैं, 5 लोग पैसा को कमा लेते हैं। तो मैं सोचा यार बात तो सही कर रही है प्रकाश गाबा जी, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग नहीं सीखा था,
मैं भी जुए की तरह कर रहा था कि चलो हरी कैंडल बन रही है ले लो, रेड कैंडल बन रही है सेल कर दो। फिर मैंने सोचा यार बात तो सही करे, मुझे अब ट्रेडिंग को सीखना है, मैं ट्रेडिंग सीखूंगा तभी मैं पैसा बनाऊंगा। फिर से मैं क्या करता, सीखते टाइम भी मेरा नुकसान हुआ था क्योंकि मुझे उस टाइम सिखाने वाला कोई नहीं था, मेरे पास में बस एक फ़ोन था, इसलिए लॉस होता था। लेकिन दोस्तों मैं क्या किया, फिर धीरे धीरे यूट्यूब की वीडियो देखने लग गया, गूगल पर सर्च करने लग गया। मैंने पेड कोर्स भी ख़रीदा, वहाँ से कुछ सीखा, कुछ यूट्यूब से सीखा, कुछ गूगल से सीखा, लेकिन बहुत कुछ नहीं सीख पाया था। फिर भी मेरा नुकसान होता चला गया और मैं ट्रेडिंग सीखते ना 1.5 साल तक लगातार नुकसान में रहा। और इस 1.5 साल में मेरा करीब भैया 30,000 रुपया नुकसान हो गया। अब मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था, एकदम परेशान हो गया था क्योंकि मैं घर पे भी पैसा नहीं दे पाता था अनाज के लिए, मेरा तो लॉस हो गया था। कैसे घर पे देता, कोई बोलता, बुरा लगता मुझे। धीरे धीरे और पैसे मैंने एकत्रित किए, कुछ ट्रेडिंग से बना लिए थे, तो मैंने सेकेंड हैंड में एक फ़ोन ख़रीदा था। फिर मैंने उस फ़ोन में एक मैं चार्ट देखता था, एक से ट्रेड करता था। धीरे धीरे करते मैं ट्रेडिंग सीख गया और आज मेरे पास में हर वो चीज़ है। मेरे पास में 7 आईफ़ोन हो चुका है, 7 आईफ़ोन हो चुका है इस टाइम। मेरे पास में मैकबुक, लैपटॉप, मतलब टैबलेट, कंप्यूटर, 3-4 स्टूडियो, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, मतलब ज़मीन जायदाद, जो कुछ भी नहीं था सब चीज़ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने पापा का इलाज करवाया, उनका जो टीबी नामक बीमारी था जड़ से ख़त्म हो गया। मैंने अपने भाई का इलाज करवाया, उनको जो डाइजेशन सिस्टम की समस्या थी वो एकदम जड़ से ख़त्म हो गया। तीसरी चीज़, जो मेरे मम्मी की आंखों से हमेशा पानी गिरता था, आँख सही नहीं था ना भैया, मम्मी का आँख भी सही करवा दिया और मेरी पूरी फैमिली एकदम खुश है। और ये सारा का सारा चीज़ मैंने ट्रेडिंग की मदद से अचीव किया है, मैं बोल सकता हूँ। और दोस्तों इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ना जितने लोग ट्रेडिंग नहीं सीखे और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मैं उनको बिल्कुल फ्री में सिखाऊं। क्योंकि मैं इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो भाई मैं इसीलिए किसी को पैसे नहीं लेना चाहता। मैं सोचता हूँ सबको फ्री में सिखाया जाए। बाकी अगर आप ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए तैयार हो, बाकी दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखने के लिए तैयार हो तो आप कमेंट करके बताओ, मैं अगला वीडियो बहुत ही जल्दी बना दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।